हेलो जी, मैं हूं कासिम मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हर रोज़ हम ये उम्मीद लगाते हैं कि शायद पाकिस्तान में से हमें कभी कोई अच्छी खबर सुनने को मिले, को मीडिया पॉजिटिव रिपोर्टिंग करे किसी के बारे में, लेकिन हर रोज़ एक नया जो है वो एक ऐसी दास्तान हमें सुनने को मिलती है जो शायद हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इस माशरे में रहते हैं। ये अब 2-3 दिन पहले जो भी एक खबर सुनने को मिली, इस्लामाबाद में एक सिविल जज हैं, उनके घर से एक छोटी सी बच्ची जो उनके घर काम करती थी, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया उनकी बीवी की जानिब से। और 14 साल की वो बच्ची है और मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि उनके फादर और उनकी मदर शायद अपने आप को सेव करने के लिए उसकी उम्र जो है वो 14 बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की एज जो है वो 14 है। लेकिन उस बच्ची को देख के नहीं लगता कि वो 14 साल बच्ची है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने अक्सर पाकिस्तान के माशरे में यही देखा है कि जो एलीट तबका है वो बच्चों को ही अपने घर जो है वो मेड्स रखते हैं और घर के काम काज करने के लिए। गरीब आदमी होते हैं वो अपने माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं इन अमीरों के घर, ताकि इनको अच्छा खाने को मिल सके, अच्छा पहनने को मिल सके। पर उनको ये नहीं पता होता कि ये जो अमीर लोग बैठे हैं ये एक दरिंदा सिफ्त लोग हैं। हमारे माशरे में जो एक जज है, हमारा मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो उसका नाम तक नहीं चला रहे। उसका नाम आसिम हफीज़ है और ये नाम हमें चलाना चाहिए। मीडिया की हिपोक्रेसी हमें देखने को मिला। उसकी वाइफ के बारे में जो बयान आए कि उसने तशद्दुद किया, और इस कदर तशद्दुद के इंसान के अल्फाज जो हैं वो जो अदा नहीं होते कि किस तरह से वो हम बयान करें कि इस कदर उस बच्ची पर तशद्दुद किया गया, उसकी हड्डियाँ टूट गई हैं, उसके अंदर ऑर्गन्स जो हैं वो जो है वो डैमेज हैं, उसके सर में जो ज़ख़म हैं उनमें कीड़े पड़ चुके हैं। इस कदर कौन इंसान जो है वो जुल्म कर सकता है। और जो आज जब उसने कोर्ट में पेश हुई हैं, उनकी जो मिसेज़ हैं, मिसेस सोमियान जो उनका नाम है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरी जो है वो करैक्टर असैसिनेशन हो रही है, मेरी माशरे में इज़्ज़त है जो मीडिया उछाल रहा है और मेरे ख़िलाफ़ ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि मेरे खामन जो है वो अच्छी साख्त रखते हैं माशरे के अंदर, अच्छे जज हैं। लेकिन उनको ये भी एहसास होना चाहिए कि कोई बच्चा इस कंडीशन में किस हालत में पहुंचा, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपने उसकी ज़िम्मेदारी ली हुई है जब वो आपके घर में काम कर रहा है। वो बच्ची इस टाइम भी क्रिटिकल हालत में है और लाहौर के एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। लेकिन ये सब कुछ एकदम से नहीं होता, ये मेंटालिटी है जो हमारे माशरे में पाई जाती है। इंसान समझा ही नहीं जाता गरीब आदमी को। और हमारे माशरे में गुर्बत इस कदर बढ़ चुकी है कि माँ बाप मजबूर होते हैं कि वो अपनी औलाद को वो भेजते हैं, क्योंकि वो पाल नहीं सकते, उनका ख़र्चा नहीं उठा सकते और अपने घर को चला नहीं सकते। तो जो घर का बड़ा बच्चा होता है उसको लाजमी, ये हम देखते हैं कि ये स्टोरीज़ हमें मीडिया में सुनने को मिलती हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में ये भी आया है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि उसको बच्ची को जहर भी दिया गया है। तो ये इंसानियत जो है वो नज़र नहीं आती जिसने बेल कराई है, जिस औरत ने अपने लिए, वो इंसान है नहीं। मैं कहता हूँ किस तरह का हमारा जुडिशल सिस्टम है जिसके ऊपर आप एतराज़ नहीं कर सकते। ये इदारे हमारे जो इस मुल्क पे बैठे हुए हैं, ये मुकद्दस गाय बन के बैठे हुए हैं, कोई इनके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। मीडिया में जजेस का नाम नहीं लिया जा सकता, कोई एक रिपोर्ट नहीं इनके अगेंस्ट आ सकती। लेकिन ये किस तरह का हमारा जुडिशल सिस्टम है कि आप एक उस शख्स को बेल दे रहे हैं जो एक तरह से मर्डर में जो है वो शामिल है उस बच्ची के। ये कत्ल है, मैं इसको सीधा सीधा कत्ल का ही केस है और इस पर जो सेक्शंस जो लगी हैं वो कत्ल की दफ़ात लगी हैं। लेकिन आप किस बिहाफ पे उसको बेल दे रहे हैं। और आज बीबीसी ने रिपोर्ट भी यही किया अपने पेज पे कि जब वो बेल के लिए वहाँ पहुँची हैं कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर कुछ सवालात सख्त किए होंगे मीडिया के नुमाइंदों ने, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर कहा कि आप थोड़ा सा हाथ हल्का रखें इन पे। और ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है अंदर की खबर कि ये जज की बीवी हैं, तो आप इन पर थोड़ा सा हाथ हल्का रखें। और ये पाकिस्तान में हर दफ़ा ऐसे ही होता है, जो ताकतवर तबका है वो निकल जाता है यहाँ से। आप ये देखें कि अभी मैं बाय चांस ही आज ट्विटर पे स्क्रॉलिंग कर रहा था तो मुझे नज़र आया कि ऑक्सफोर्ड रॉयल अकेडमी के तहत जो एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये एक कैटेगरी जो पेश की कि जो दुनिया में हार्डेस्ट डिग्रीज़ हैं हासिल करना, उनमें सेकंड नंबर पे उन्होंने लॉ को रखा, कानून को रखा। आप अंदाज़ा लगाएं कि कानून की डिग्री हासिल करना कितना मुश्किल काम है। मैं किसी डिग्री से या किसी ख़ास तबके से इस टाइम इख्तलाफ नहीं करना चाहता, लेकिन आप पाकिस्तान में देखें हमारा जो ये तबका है लॉयर तबका, और यही लॉयर तबका आगे सीनियर होता जाता है और आगे जाके फिर यही लोग जो जजेस के इम्तहानात हैं वो कम्पीट करते हैं। पर आप इनसे किसी भी तरह बात नहीं कर सकते पाकिस्तान में। आप अगर किसी एक लॉयर को, हमने माजी में देखा लॉयर्स और डॉक्टर की आपस में लड़ाई हुई, दोनों पढ़े लिखे। पाकिस्तान में तालीमी मेयार क्या है, कहाँ पर है? एक डॉक्टर्स
और दूसरा लॉयर्स, जो दोनों पढ़े लिखे तबकात हैं, उन्होंने आपस में एक जंग का माहौल बनाया था मेरे ख्याल में आज से 2-3 साल पहले पंजाब कार्डियोलॉजी के अंदर। तो अब किस तरह से कहेंगे कि हम एक पढ़े लिखे माशरे में रहते हैं? इससे पहले भी ये जितने भी एलीट जो बैठे हुए हमारे यहाँ पर मुल्क में, इससे पहले एक MPA MNA थी, उनका भी बेटे का केस था कि उसने बंदों को कुचल दिया 4 मेहरान गाड़ी में जाते हुए। तो ये एक मेंटालिटी है, ये कोई एक, ये जब अपनी ताकत के नशे में आते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमारे आगे कौन है और हम किसको नीचे कुचल रहे हैं, दरिंदगी के जो है कैटेगरी में आते हैं। जब आप बाकी ममालिक में देखें, उनके जस्टिस सिस्टम को देखें, तो हमें नज़र आता है कि वाकई वहाँ पर इंसाफ मिलता है। सिर्फ ये नहीं है कि मैं तो कहता हूँ सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए इन केसेस के अंदर, किसी भी बंदे को कोई छूट नहीं होनी चाहिए। जो कहते हैं ना कि कत्ल के जो है वो मुकदमात जो हैं, अब कत्ल की सज़ा को ख़त्म कर देना चाहिए। यूरोपियन यूनियन इस पर प्रेशर डालती है क्योंकि वो सज़ाएँ नहीं देती। अगर आप उनका माजी देखें तो उन्होंने पहले सख्त से सख्त सज़ाएँ दी, अपने जुडिशल सिस्टम के अंदर ये कानून रखे। और दूसरा हमारा शरई सिस्टम भी यही कहता है कि जब आप एक सज़ा देंगे तो उससे लोगों को सीखने को मिलेगा, लोग इस चीज़ से बाज रहेंगे कि हाँ अगर हम ये गलती आइंदा करेंगे तो हम भी इसकी पकड़ में आ सकते हैं। हमारा लॉ का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, पर हमारा अफसोस जुडिशल सिस्टम जो है वो बिल्कुल पता नहीं कितने हज़ार कितने लाखों मेरे ख्याल में केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जजेस नहीं है। इनके मराद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन आउटकम ज़ीरो है। कोई ऐसा आउट क्लास हमें इस मुल्क में देखने को नहीं मिल रहा निज़ाम, जिससे हम कहें कि ये निज़ाम जो है, ये जुडिशल सिस्टम जो है, ये हमारे आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया में रैंकिंग में भी मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे शायद स्टैट लगा दूँ अगर मुझे मिल गया, कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम कितना नीचे है दुनिया के अंदर। तो ये शर्म का मकाम है। और जो भी ये मीडिया में लोग हिपोक्रेसी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, उसका नाम नहीं लेना चाहते, बड़े बड़े जो पावरफुल हाउसेज़ हैं वो कम से कम उनको एक्सपोज़ करें। यही अगर किसी आम आदमी को एक्सपोज़ करना हो तो फटाफट उसका नाम जो है वो मीडिया पर लिया जाता है, लेकिन ये बड़े जो तबकात हैं इनको भी सामने लाना चाहिए। इनके चेहरे, इनके मकरूह चेहरे जो हैं वो मीडिया के सामने आने चाहिए और सबको बताना चाहिए कि आइंदा, ताकि वो अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द उनको एक उनके लिए जीना तंग हो जाए जो ऐसी हरकतें करते हैं। और जुडिशल सिस्टम पे अफसोस ही किया जा सकता है। वो एक कहावत है ना कि जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड। तो पाकिस्तान का यही हाल है ना, पर यहाँ किसी गरीब को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। हाँ, अमीरों के लिए इधर तमाम सहूलतें मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक नाम हम ले सकते हैं, वो शाहरुख जतोई हो या जो भी हो। तो ये तमाम केसेस ऐसे हैं कि पावरफुल को सपोर्ट करते हैं। हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो भी इन्हीं की तरफ जाता है। किसी जानिब से अदालती निज़ाम से हमें गरीब को इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हम होप करते हैं कि ये जो बच्ची है इसको इंसाफ मिले और उसको सेहत मिले। अब अभी इस टाइम वो क्रिटिकल कंडीशन में है। इस कदर तशद्दुद करने के बाद भी वो जो औरत जब कोर्ट में आई है तो वहाँ पर मौजूद जो उसके दीगर साथी होंगे, ज़ाहिर बात है वो एक जज की बीवी थी तो उसको प्रोटोकॉल तो मिला होगा, तो उसके बारे में यही कहा जा रहा था कि ज़रा हाथ होला रखें। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम है, यहाँ पर कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है हमारे अदालती निज़ाम की। अफसोस किया जा सकता है पाकिस्तानी माशरे के ऊपर और पाकिस्तानी निज़ाम के ऊपर। यहाँ कोई चीज़ बेहतरी की जानिब नहीं जा सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।